दानियल 13, 1 से 9, 15 से 17, 19 से 30, 33 से 62। योआकीम नाम व्यक्ति बाबुल का निवासी था। उसका विवाह हिल्किया की पुत्री सुत्रा से हुआ था। वह अत्यंत सुंदर और प्रभु भक्त थी, क्योंकि उनके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा की सहित के अनुसार पढ़ाया लिखाया था। योआकीम बहुत धनी था और उसके घर से लगी हुई उसके एक सुंदर वाटिका थी। यहूदी उसके यहाँ आया जाया करते थे, क्योंकि वह उनमें सबके अधिक प्रतिष्ठित था। उस वर्ष लोगों ने जनता में से 2 नेताओं को न्यायकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया था। उनके विषय में प्रभु ने कहा था, बाबुल में अधर्म उन नेताओं से प्रारंभ हुआ जो न्यायकर्ता थे और जनता का शासन करने का ढोंग रचते थे। वे योआकीम के यहाँ आया करते थे और जिनका कोई मुकदमा रहता वे सब उनके पास आते थे। जब दोपहर के समय लोग चले जाते तो सुसूत्र अपनी पति की वाटिका में टहलने आया करती थी। दोनों नेता उसे प्रतिदिन वाटिका में जाते और टहलते देखते थे और उनमें सुसूत्र के लिए प्रबल काम वासना उत्पन्न हुई। उनका मन इतना विकृत हो गया कि उन्होंने स्वर्ग की ओर नहीं देखा और नैतिकता के नियम भुला दिया। वे उपयुक्त असर के ताक में ही थे कि सुसूत्र 2 नौकरकर्नियों के साथ अपनी आदत के अनुसार वाटिका में घुस गई। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए वह स्नान करना चाहती थी। उन दोनों नेताओं को छोड़कर जो छिपकर उसे ताक रहे थे, वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने नौकरानियों से कहा, जाकर तेल और महलम ले आओ और वाटिका का फाटक बंद कर दो, जिससे मैं स्नान कर सकूं। नौकरानियां बाहर गई ही थी कि दोनों नेता उठकर सुसूत्र के पास दौड़ते हुए आए और उससे बोले, देखो, वाटिका का फाटक बंद है, कोई भी हमें नहीं देखता। हम तुम पर आसक्त हैं, हमारे साथ रमण करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध यह साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था और इसलिए तुमने अपने नौकरानियों को बाहर भेज दिया। सुसूत्र ने आह भर कर कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राणदंड के योग्य हो जाऊंगी। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथ पकड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। इस पर सुसूत्र ऊंचे स्वर पर चिल्लाने लगी, किंतु दोनों नेता उसके विरुद्ध चिल्लाने लगे और उनमें से एक तो दौड़कर वाटिका का फाटक खोल दिया। जब घर के लोगों ने वाटिका में चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो यह देखने के लिए
कि सुपुत्र को क्या हुआ। वे दौड़ते हुए आए और पार्श्व फाटक से वाटिका में प्रवेश कर गए। जब नेताओं ने अपना बयान दिया तो नौकरों को बड़ा धक्का लग गया, क्योंकि सुपुत्र पर इस प्रकार का अभियोग कभी भी लगाया गया नहीं था। दूसरे दिन जब जनता उसके पति योआकिम के यहाँ एकत्र हो गए थे, तो वे दुष्ट नेता सुपुत्र को प्राणदंड दिलाने का षड्यंत्र रचकर आ पहुँचे। उन्होंने जनता के सामने कहा, हिल्किय्याह की पुत्री योआकिम की पत्नी सुपुत्र को बुला भेजो। लोगों ने उसे बुला भेजा। वह अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपने सब कुटुंबियों के साथ आई। उसके संबंधी और जितने भी लोग उसे देखते थे वे सब के सब रोते थे। उन दो नेताओं ने सभा में खड़े होकर उसके सिर पर अपने हाथ रख दिया। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। नेताओं ने यह कहा, जब हम अकेले वाटिका में टहल रहे थे तो यह दो नौकरानियों के साथ वाटिका में आई। उसने वाटिका का फाटक बंद कर दिया और नौकरानियों को बाहर भेजा। तब एक युवक जो छिपा हुआ था पास आकर इसके साथ लेट गया। हम वाटिका के एक कोने से यह पाप देखकर दौड़ते हुए उसके पास आए और हमने दोनों को रमण करते देखा। हम उस युवक को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वह हमसे बलवान था और वाटिका का फाटक खोलकर भाग गया। हमने इसे पकड़ लिया और पूछा कि वह युवक कौन है, किंतु इसने उसका नाम बताना अस्वीकार किया। हम इन बातों के साक्षी हैं। सभा में उन पर विश्वास किया, क्योंकि वे नेता और न्यायकर्ता थे। लोगों ने सुपुत्र को प्राणदंड की आज्ञा दी। इस पर सुपुत्र ने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया। फिर भी मुझे मरना होगा। ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे, तो ईश्वर ने डैनियल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूँ। इस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? उसने उनमें खड़ा होकर कहा, इस्राएलियों, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है, जो आप जांच और पूरी जानकारी के बिना इज़राइल की पुत्री को प्राणदंड देते हैं। आप न्याय लाए लौट गए, क्योंकि इन्होंने इसके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इस पर लोग तुरंत लौट गए और नेताओं ने दानियेल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने
आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। दानियल ने उनसे कहा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूँगा। जब दोनों को अलग कर दिया था तो दानियल ने एक को बुलाकर उससे कहा, अधर्म करते करते तेरा बाल पक गए हैं। अब मुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निषिद्धों को दंड देकर और दोषियों को निषिद्ध ठहराकर न्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा है, तुम निर्दोष और धर्मी को प्राणदंड नहीं दोगे। अब यदि तूने ऐसे देखा तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बाबुल के नीचे। दानियल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह मुझे 2 टुकड़े कर दे। दानियल ने उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उससे कहा, तू यूदा का नहीं, कानन का संतान है। सौंदर्य में तुझे पथभ्रष्ट कर दिया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया। तुम लोग इज़राइल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार के व्यवहार करते थे और वे डर कर मारे तुम्हारे अनुरोध स्वीकार करती थी। किंतु यह यूदा की पुत्री है जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी है। तू मुझे बता, तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बलूत के नीचे। इस पर दानियल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गंवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतिज्ञा कर रहा है, वह तुझे 2 टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर में जय करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियल ने उसके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी, इसलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों को यह दंड दिया जिससे वे अपने पड़ोसी को दिखलाने चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। इस प्रकार उस दिन एक निर्दोष महिला की जीवन रक्षा हुई। यह प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद।